मिल करके लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी का लंबा लंबा मास्क लगाया हुआ फोटो पूरे पटना के शहर में, क्या ऐसे लड़िएगा नीतीश कुमार जी कि गिरफ्तारी करके? क्या नीतीश कुमार जी मेरे साथ 4 सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके क्या नेता कोई ऐसे दिखाई दिए पीएमसीएच एनएमसीएच बिहार के कोने में जो जनता के दुख दर्द में गए? नहीं गए। आप खुद गए? नहीं गए। बैठ करके आप कानून जो बना रहे हैं और बड़े बड़े विज्ञापन जो दे रहे हैं, इसके तहत क्या आपको परेशानी हो गई कि क्यों इकलौता पप्पू यादव सेवा कर रहा है? मैदान थाने में हम मौजूद हैं और यहाँ 5 पुलिस प्रशासन के द्वारा पप्पू यादव को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार जो सेवा कर रहे थे पप्पू यादव, उनको अरेस्ट किया गया है। जब प्रशासन से हमने ये सवाल किया है कि आखिर किस बात के लिए अरेस्टिंग किया जा रहा है, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि अरेस्टिंग इस बात के लिए किया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन के लगा हुआ है और लॉकडाउन के मामले में जो उन्होंने उल्लंघन किया है, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है उनको पेश किया गया है। प्रेमचंद जी हैं, उनसे जानते हैं। नीतीश कुमार जी, आप भाजपा के दबाव में आ चुके हैं। भाजपा के ऐसे सांसद जो आज सबके लिए दलाली किया करते हैं। जांच की मांग जब पप्पू यादव जी ने किया, उनके एनजीओ से लेकर के उस तथाकथित हॉस्पिटल का जो उन्होंने चिट्ठा जब खोला गया तो उनकी परेशानियां बढ़ गई है, दबाव बढ़ा है भारत सरकार की तरफ से बिहार सरकार पर। सीधा आरोप है, नतीजा पप्पू यादव को गिरफ्तार किए। गिरफ्तार तो आपको राजीव प्रताप रूडी को करना चाहिए था, लॉकडाउन महामारी कोविड का, कि उसने सबसे ज़्यादा उल्लंघन करके गरीबों का हक, जो सारण के जनता का हक था, उसको छीन करके घर में छुपा कर रखा था। ये डिमांड पप्पू यादव उजागर करने का नतीजा है। ये कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं है। लॉकडाउन के उल्लंघन का सीधा है कि यदि कोई व्यक्ति घर से निकला है अपने ही जिले में, तो उसका कारण पहले पूछा जाना चाहिए। यदि वो संतुष्ट नहीं करता है तो उस संतुष्टि के बाद या अथवा उसके नहीं बाद आप उसकी गिरफ्तारी या सजा का प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। फिर पीएमसीएच गए सेवा करने के लिए या किसी को मदद करने के लिए, किसी रोगी को देखने के लिए या दवा लेने के लिए या ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए या खाना पहुंचाने के लिए, तो आप वहीं पर डिटेन क्यों नहीं किए? ये मेरा सीधा आरोप है। आप कारण क्यों नहीं पूछे? इसलिए साजिश लगता है और 8-8 थाना और 6-6 डीएसपी से गिरफ्तार लाया गया है इनको। ये तो पूछना चाहिए यहाँ के डीएसपी एसपी और सत्ता शासन नीतीश कुमार से कि आप एक सेवादार को कैसे गिरफ्तार किए। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि इस कोविड में सबको एक दूसरे सहयोग करके बचना है, मिल करके लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी का लंबा लंबा मास्क लगाया हुआ फोटो पूरे पटना के शहर में, क्या ऐसे लड़िएगा नीतीश कुमार जी कि गिरफ्तारी करके? क्या नीतीश कुमार जी मेरे साथ 4 सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके क्या नेता कोई ऐसे दिखाई दिए पीएमसीएच एनएमसीएच बिहार के कोने में जो जनता के दुख दर्द में गए? नहीं गए। आप खुद गए? नहीं गए। बैठ करके आप कानून जो बना रहे हैं और बड़े बड़े विज्ञापन जो दे रहे हैं, इसके तहत क्या आपको परेशानी हो गई कि क्यों इकलौता पप्पू यादव सेवा कर रहा है? तीसरा, कि जब हमने हमारी पार्टी के नेता आदरणीय पप्पू यादव जी, जिनको आप गिरफ्तार करके रखे हुए हैं, जब भाजपा सांसद के कारनामों को उजागर किए, क्या भाजपा का प्रेशर बढ़ गया है कि आप डर गए? तो ये क्या सरकार जबरदस्ती गिरफ्तारी करवाई है? देखिए, हम बता दें कि जिस तरह से पहले की हम जब बात कर रहे थे, तो पहले इन्होंने कहा कि इनको घर में रखने का जो आदेश था वो था, लेकिन फिर प्रशासन ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से कई जगहों पर वो गए हैं और लॉकडाउन का जो उल्लंघन हुआ है इस मामले में, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर उनके नेता का कहना है कि अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसको उसी वक्त पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और फाइन काटा जाता है। लेकिन ना तो कभी पप्पू यादव से किसी ने यह पूछा कि आप क्यों हॉस्पिटल जा रहे हैं, और ना ही कभी यह सवाल उठा कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। लिहाजा इसलिए उनका नेता का कहना है कि कहीं ना कहीं ये साजिश लगती है कि पप्पू यादव को अरेस्ट करके रखने की। और भी अपडेट्स देंगे बरौनी के साथ। नमस्कार।